Your Holiness, on behalf of all Buddhists of Russia, परम पावन जी, रूस के सभी बौद्धों की ओर से मैं आपको सुप्रभात की शुभकामना देना चाहता हूँ। रूसी बौद्धों के लिए प्रवचन शुरू होने का आज 13वां वर्ष है। हम लोगों को आपके प्रवचन हेतु धर्मशाला, दिल्ली और लातविया के रीगा शहर में कई वर्षों तक आपके साथ रहने का हमें सौभाग्य मिला है। We all impatiently look forward to being in your presence again. हम वास्तव में उन पलों का स्मरण करते हैं और हम हमेशा उन्हें संजोते रहते हैं। हम सब बेसब्री से फिर से आपकी उपस्थिति का प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से प्रवचन प्राप्त करने का दूसरा वर्ष है। हमारे सह आयोजकों की ओर से आज सभी का मैं स्वागत करता हूं। कुछ वर्ष पहले हमने परम पावन जी से परामर्श लिया था कि सभी के लाभ के लिए हमें बौद्ध दर्शन और अभ्यास की किन पुस्तकों का अभ्यास रूसी भाषा में अनुवाद करना चाहिए। परम पावन ने महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की सूची प्रदान की। हम तब से कई पुस्तकों का अनुवाद पूरा करने में सक्षम हुए हैं और परम पावन जी की नम्रतापूर्वक सूचित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कुछ महीनों पहले हमने अनुवाद पूरा किया और आर्य मैत्रेय द्वारा निम्नलिखित ग्रंथों को प्रकाशित किया है। नंबर 1 महायान सूत्र अलंकार, धर्म धर्मता विभंग, मध्यांत विभंग। इन ग्रंथों का अनुवाद किया है। ग्रंथों का अनुवाद अलगिद्र दास कुग्याविचस द्वारा किया गया है, जिसे आंद्रे तेरेगेटिव द्वारा संपादित किया गया और से तिब्बत फाउंडेशन मॉस्को द्वारा प्रकाशित किया गया। हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना का उदारतापूर्वक समर्थन किया है। हमारे लिए बड़ा सम्मान और आशीर्वाद है कि आज परम पावन हमें महायान सूत्र अलंकार का उपदेश प्रदान करेंगे। आपके बहुमूल्य उपदेश निश्चित रूप से रूसी बौद्धों को इस ग्रंथ के महत्व और गहराई के साथ साथ बोधिसत्व पथ को समझने में मदद मिलेगी, जो इसका मुख्य विषय है। रूस के सभी बौद्धों की ओर से मंडल अर्पण करके साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं परम पावन जी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आज हम तुवा के बौद्धों के प्रमुख खम्बी लामा नातिक तुर्जे के नेतृत्व में तुवन भाषा में हृदय सूत्र के पाठ के साथ प्रवचन शुरुआत करेंगे। पाठ तुवा के मुख्य बिहार खुरी सेचेनलिंग में किया जाएगा। इसके बाद एलो रिम्पुचे के नेतृत्व में बुरात भाषा में हृदय सूत्र होगा। इसका पाठ उलांड उडे बुरातिया में रिम्पुचे बक्सा मठ में किया जाएगा। आपका धन्यवाद। 투시체 인디 달라 파가바데 브라냐 바라미다 키리다 데비 달라 쭌데 네마 셰라비 파로 드치비 녜모 다와다다 어더 예예 메르게 노가 바라미다 전능 줄리 줄리 Hıbılıgı sağdaki zartı kurhan oldukum. Ülküge kılır, agavadı, prajna paramita hridaya. Tubude kılır, ramdan dema, şeravcı paraldu, çimbi nimbo. Mongolay kılır, ilıcı tugos nukşıhın. Hıbılıgı sağdaki zartı kurhan oldukum. Medo damare ralincenide jambadi zanjendo mede bulavai do namda jılan jovaraju gare ravien goravişim kamsu bande devamalı jomine jarezeva dinden rantoye ravanzece barado anjoroje idam guru ranamandava kamniryandayami.
야, 나 더리. 안다. 좀 된 대기 내 때버디. तो आज 장도 다리 없어지기. भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा जो उपदेश है उत्तर से उत्तर दिशा में बढ़ेगा, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है, यह फले फूलेगा। तो अगर वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो भारत के उत्तर प्रदेश में उत्तर साइड में, जैसे नालंदा से लेकर के तिब्बत, फिर तिब्बत से मंगोलिया, फिर उसके बाद जो बुरियात, तो उनके अलावा भी अन्य अन्य प्रदेशों में ये फैला है। तो जैसा कि बुद्ध ने कहा था, और तो उसी प्रकार से ये सत्य भी सिद्ध हो रहा है। और कुछ जो वर्षों पहले अगर देखा जाए, कुछ सैकड़ों वर्ष पहले देखें तो तिब्बत में तथागत बुद्ध का जो दर्शन विशुद्ध रूप से वहाँ पहुँचा। तो केवल ये श्रद्धा अनुयायी या श्रद्धा बस हो ऐसी व्यवस्था नहीं रही, तो हमारे सिद्धांतों के आधार पर सिद्धांतिक धर्म भी वहाँ पर पहुँचा। तो आचार्य नागार्जुन और उनके शिष्यों के द्वारा भी प्रतिपादन किया गया। अगर इन ग्रंथों को, इन दर्शन को अगर अच्छी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, प्रमाण ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो तिब्बत में हम जो 5 ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रमाण ग्रंथ, माध्यमिक और फर्चिन, ये प्रमुख माने जाते हैं। तो होर के क्षेत्र में भी देखें कि उसी प्रकार से व्यवस्था है जैसे कि तिब्बत में रही, और जो कि पूर्व में जो कहा गया कि होर के क्षेत्र में, और इन बौद्ध ग्रंथों के जो पठन पाठन का जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से करते आए हैं, किए हैं। तो मैं बचपन में जब गुमांग के गेशे थे तो वो मंगोलिया के गेशे थे, मेरे साथ पढ़ते थे। और गांधी छांचेन से भी मंगोलिया के कुछ गेशे लोग निकले, और मंगोलिया के गेशे लोग और जो गुमांग के जो गेशे ज़्यादातर मंगोलिया के थे। और जब मैं छोटा था तो उस समय जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और शास्त्रार्थ जो जिससे मैंने सीखा, गोंडो छुई उनसे मैंने प्राप्त की, उनके साथ सीखा। तो इस आधार पर देखें कि तिब्बत के जो कि गेशे और फिर उसके मंगोलिया, और ऐसा मान्यता थी, तिब्बत में ऐसी मान्यता थी कि अगर कोई विद्वान होगा तो वो मंगोलिया का गेशे होगा, ऐसी कहावत थी। तो आज के समय में भी, उस समय में भी होर के क्षेत्र में बौद्ध धर्म अच्छी तरह से फैला। फिर उसके बाद तिब्बत में भी मंगोलियन गेशे लोग पधारे और उन्होंने इसका श्रवण किया, चिंतन किया, अभ्यास किया, और उस इन तीनों के आधार पर बौद्ध दर्शन का रख रखाव किया। तो आजकल तो हम लोग शरणार्थी के रूप में हैं, और जो हमारी स्थिति है, हालांकि है तो दुखद तो है, लेकिन फिर भी आज के समय में भी देखें कि मठों में, जो हमारे दक्षिण भारत में मठ हैं, उसमें बहुत सारे मंगोलिया के भिक्षु लोग
वहाँ पर आए हुए हैं और गुमांग में भी सोपोक या मंगोलिया के बहुत सारे विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। 시합에 얘는 간다 산지기 अगर हम सामान्य तौर पर अगर अब बात करें 대작이 주기 तो तथागत बुद्ध के जो बुद्ध वचन हैं उसमें उसके जो नालंदा परंपरा की भी व्यवस्था तो हमारे तिब्बत में भी है। पहले उसको लामाबाद कहते थे, ऐसा नाम दे दिया था, लेकिन बाद में जो तिब्बत का जो दर्शन है, जो धर्म जो व्यवस्था है, उसको समझा कि वाकई वो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी बृहद है और ये वास्तविक बात है। तो इसलिए हम लोग जो तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानते हैं तो नालंदा की परंपरा विशुद्ध रूप से व्याप्त है। फिर श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड और ये पाली परंपरा को मानने वाले राष्ट्र हैं। ये बौद्ध भगवान बुद्ध के मूल हैं, आधार हैं, विनय का अच्छी तरह से पालन करते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रमाण की बात अगर करें और माध्यमिक की बात करें, शास्त्रार्थ की बात करें तो शायद नालंदा परंपरा को मानने के अलावा दूसरों को दूसरे व्यवस्थाओं में, दूसरी परंपराओं में नहीं मिलती है। तो जो तिब्बती जो शरणार्थी के रूप में जो भी तिब्बती भारत में रह रहे हैं तो उन्होंने भी इन ग्रंथों को महत्वपूर्ण माना और फिर दक्षिण भारत के जो हमारे 3 महामठ हैं उसमें अध्ययन किया और भारत में एक तरह से पुनरुद्धार है उसका किया। तो आज मैं मंगोलियन जो माफ़ करना जो आयोजक रशियन या रूसी बौद्ध अनुयायियों के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ। तो अभी भारत में आपके देश से कुछ हजार की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो एक बार जब मंगोलिया में गया था तो उस समय मंगोलिया के मठाधीश से बात हुई तो वहाँ गांधीन जो मठ है तो उस समय मैंने कहा था कि जब मैं वहाँ गया कि मंगोलिया के विद्यार्थियों ने मंडला अर्पित किया और एक प्रकार से एक अच्छी तरह से अनुष्ठान किया, उसको किया तो मुझे बहुत ही एक प्रकार से हृदय में वो बात लगी, आंसू तक आ गए कि इतने अच्छी तरह से अभी भी रख रखाव कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में यहाँ पर पहले कभी था, आज के समय में यहाँ गिरावट आई है। तो उनसे कहा कि इसको और बढ़ाना चाहिए, इसको और विस्तार करने की आवश्यकता है। तो जब मैं मंगोलिया पहुँचा तो फिर देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा है। तो उस समय मैंने मंगोलियन खेम्पो से बातचीत की, मठाधीश से बातचीत की और कहा कि अध्ययन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ करना, पूजा पाठ केवल मत करो, एकमात्र पूजा पाठ आप करें तो उचित नहीं है, उसके साथ साथ अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा उनसे मैंने कहा था। तो आज का जो धर्म उपदेश का जो विषय है वो सूत्र अलंकार है, जो महायान सूत्र अलंकार। जैसा कि आपने हमसे कहा कि इसका आप उपदेश दें, प्रवचन दें, तो आपके अनुरोध को मैंने स्वीकार किया। तो जैसा कि मैंने कहा कि असंग के जो ग्रंथ हैं, फिर माफ़ करना कि मैत्रेयनाथ के जो ग्रंथ हैं, तो जो 5 ग्रंथ हैं उनमें से अभिसमय अलंकार और फिर ये जो अन्य
로로 신체 सूत्र अलंकार इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 취주 तो अभिसमय अलंकार को तो बचपन से ही मैंने उसको कंठस्थ कर लिया था। तो शायद मेरी आयु 7-8 वर्ष रही होगी, उस समय से ही उसको कंठस्थ किया। 나가는 지금 और लिंग पूछे हर रोज़ उसको पढ़ाते थे, उसको याद किया। फिर उसके बाद माध्यमिक जो माध्यमिक अवतरण 차대열에 उसको भी याद किया। और एक प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में एक पूजा पाठ के रूप में वो बन गया। तो इस प्रकार से रोज़ उसको मैं पाठ करता था। तो इनके जो मूल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभिसमय अलंकार के जो मूल बहुत ही महत्वपूर्ण, महात्मक ने सूत्र अलंकार के 또 सबसे अभिसमय अलंकार के जो मूल हैं जो बहुत याद करने के लिए हैं, हमें करना चाहिए। और उनके जो अर्थ हैं वो भी गंभीर हैं। एने और प्रज्ञा पारमिता के अगर आप ग्रंथों में देखें तो उसके जो दर्शन हैं, माध्यमिक जो दर्शन हैं, माध्यमिक दर्शनों में माध्यमिक अवतरण, माध्यमिक और मूल माध्यमिक कारिका, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 생일부들의 मंगू में फिर उसके बाद मैं वैज्ञानिक लोगों से भी मिला, उनके साथ साथ वार्ता हुई और उनके साथ साथ सिद्धांत के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर जब मैंने उनसे बातचीत की तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से पसंद करते हैं, एक प्रकार खुशी जाहिर करते हैं कि हम लोगों के जो माध्यमिक और प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ हैं उसमें जो मनोविज्ञान की जो बात कही गई है उसके प्रति वैज्ञानिक लोग भी बहुत रुचि दिखाते हैं, आज भी देखने को मिल रहे हैं। तो आजकल आप अगर देखें कि जब तिब्बती बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग इसको एक सम्मान देते हैं। तो उसके अलावा तंत्र के व्यवस्था और भी अनुष्ठान, तो इतने मात्र तिब्बत का धर्म ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जो अध्ययन करने के, ग्रंथों को पढ़ने के, शास्त्रार्थ करने की विधि विधान, वो अपने आप में एक उत्कृष्ट है। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि अध्ययन हमें करना चाहिए और उन्होंने खुद ये भी कहा कि आप किन को शब्द से किसी चीज़ को मानने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक परीक्षण करना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि मेरे जिस प्रकार से एक सुनार सोने की परीक्षण करता उसी प्रकार से आप भी विद्वानों और भिक्षु मेरे वचनों को आप अच्छी तरह से परीक्षण करो, अच्छी तरह से आप समझो, आप अच्छी तरह से समझें तब जाकर के आप स्वीकार करें। उसी प्रकार से तो जो तिब्बती परंपरा, नालंदाई परंपरा रही है तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। तो आज जो रसिया के कुछ प्रदेश हैं उसमें बहुत सारे जो बौद्ध लोगों को मानने वाले हैं, जैसे कि बुरात, काम्यकिया, दुबा। तो ये सभी के सभी ये जो प्रदेशों के लोग हैं वो तिब्बती बौद्ध परंपरा को मानते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। तो पहले जो लोग कहते थे कि तिब्बती जो बौद्ध परंपरा एक प्रकार से अंधविश्वास से भरी पड़ी है, लेकिन अब वैज्ञानिक लोग उसमें जब रुचि दिखाते हैं, वो दिखा रहे हैं, तब उन्होंने स्वीकार किया है कि जो तिब्बती परंपरा को जो एक अंधविश्वासी परंपरा मानते थे वो नहीं है, वाकई बहुत ज़्यादा एक ज्ञान पर आधारित व्यवस्था है, एक श्रद्धा मात्र नहीं है, प्रज्ञा पर आधारित व्यवस्था है। इसमें प्रज्ञा पारमिता और प्रमाण के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और आप लोग भी जो हौर क्षेत्र के हैं आप लोग भी उसी प्रकार से अध्ययन करते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि, और अवसर भी है कि जो जिस बौद्ध धर्म में जो कमी आई, आपके देशों में जो कमी आई उसको आप पुनरुद्धार कर सकें और ज़्यादा बढ़ा सकें।
और चिरस्थायी बना सकें। और भारत में बहुत सारे जो आपके विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो पठन पाठन करके अपने क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू कर सकें। और इसका अगर अच्छी तरह से पुनरुद्धार अगर कर लेते हैं, इसका अच्छी तरह से अगर रख रखाव कर लेते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक है। तो इसमें मैं अक्सर यही कहता हूँ कि बौद्ध होना और ना होना इसमें अंतर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें मनोवैज्ञानिक जो बौद्ध मनोविज्ञान है उसको समझना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रति लोग रुचि दिखा रहे हैं। और ये अगर हम करते हैं तो दूसरों का हित कर सकते हैं। 가서 별이야 차바추신 yapse gibi तो तिब्बत में छपाछू से यपसे तो उनके द्वारा जो शास्त्रार्थ की विधि है उसकी व्यवस्था की गई, जैसे थैल छीर जो बोला जाते हैं, ख्याब माख्याब जो शब्द चार आते हैं, ये तिब्बत में इसके एक विशेष प्रकार से व्यवस्था की गई। उसके बाद मंगोलिया में भी इसकी व्यवस्था स्थापित हुई। तो फिर जब मैं अध्ययन कर रहा था उस समय ठाजांग अपने बिहार में गेशे की पदवी प्राप्त की। फिर उसके बाद जो सामान्य तौर पर सबके साथ उसमें भी प्राप्त की। तो हालांकि जो उनके थोड़े से जो बोली थी वो थोड़ी सी कठिन होती थी, तो हम लोग प्रार्थना के समय में जब वो एक प्रकार से दमचा जब प्राप्त किया तो उस समय सोकपो गेसो के ने हमारे साथ शास्त्रार्थ किए। तो उनकी जो बोली है भाषा वो थोड़ी सी जटिल थी। तो पूर्व में बहुत सारे विद्वान हुए हैं, तिब्बती वो मंगोलियन बहुत सारे अच्छे विद्वान हुए हैं। तो जो मोलम धमचा, तो उस समय जब शाम होती थी, उस शाम को जब शास्त्रार्थ करते थे तो ज़्यादातर मंगोलिया के विद्वान हुआ करते थे। जो अभिधर्म और विनय के शास्त्रार्थ में ज़्यादातर मंगोलिया के विद्वान होते थे। तो इसलिए हम तिब्बत और मंगोलिया दोनों के देशों में जो मध्य समय में थोड़ी समस्याएं तो आई हैं, बौद्ध धर्म को लेकर के समस्याएं पैदा हुई, लेकिन बाद में जो हमारे देश के लोग के द्वारा अन्य देशों में भी के लोग भी इसको मानने लगे और एक प्रकार से इसका रक्षण किया जाए, संरक्षण किया जाए, उसके कार्य में जुटे। और आज एक अच्छा समय है कि जो भी कमी आई है उसको हम पुनः कर सकें, उसको स्थापित कर सकें। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं जो विद्यार्थी हैं कि आप लोग मेहनत करिए, आप लोग अध्ययन करिए। तो सूत्र अलंकार का ग्रंथ जो पूर्ण हो जाए या प्रवचन पूरा संपूर्ण हो सके इस बार तो संभव नहीं है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करूँगा। 어제 남주 안다 저도 송도가 시신기 어다 에네 자체 람디도 소 뒤니 에네 대야 에네 대신 거도 전제 전에 숨샤 되네 감조 신이 तो इसमें जो कि इसमें शरणगमन और बोधिचित्त इत्यादि के बारे में कहा गया है कि इनको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो मैंने दोदेगेन का सूत्र अलंकार के जो उपदेश हैं तो खुनलरामा रिम्पोछे तेंजिन ग्याल्सेन जी रिंजिन तेम्बे
से प्राप्त किया। 엔데 참주되나 어디에 되기 싫어 ये जो 5 ग्रंथ हैं उनसे मैंने उपदेश प्राप्त किया। रोब्स शिवयना तो अगर हम संक्षेप में यहाँ कहूँ तो शुरुआत में भारतीय भाषा में महायान सूत्र अलंकार नमा कारिका के नाम से जाना जाता है। 아주 별이야 야간에 근주된 तो जो तिब्बत में भारत से सूत्र और शास्त्रों की जब अनुवाद हुआ उस समय शुरुआत में भारतीय भाषा में लिखा जाता था। तो ये भी व्यवस्था कि जो वहाँ के धर्म राजाओं ने ये एक निश्चित किया कि ये जो भी ग्रंथ का अनुवाद किया वो किस देश से है, किस भाषा से है, इसलिए ये लिखा जाता था। तो फिर उसके बाद तिब्बती भाषा में जो भी अर्थ होता था उसको लिखा जाता था। तो सभी बुद्धों और बोधिसत्वों को नमन इसमें किया जा रहा है। तो जो अर्थ जानता है उसने यह दिखाते हुए एक रचना की कि निर्दोष भाषण और वाक्यांशों अर्थ के साथ पीड़ित प्राणियों को मुक्त करने के लिए उनकी प्राकृतिक करुणा से बाहर दुख से सर्वोच्च यान में अर्थात महायान में बताए गए मार्ग का पालन करने वाले प्राणियों के लिए उन्होंने 5 उत्कृष्ट रूपकों की प्रदर्शित किया है। सोने के टुकड़े की क्राफ्टिंग, कमल के फूल का खिलना, भूख लगने पर अच्छी तरह से पका हुआ भोजन करना, शुभ समाचार सुनकर और गहनों का संदूक खोलना, ये उस उदांत प्रसन्नता को प्रसन्नित करते हैं जो यहाँ दी गई शिक्षाएं लाएगी। जब प्राकृतिक और अलंकृत सौंदर्य वाले स्वयं को निहारते हैं एक गिलास में प्रतिबंधित, यह एक उन्हें पूर्ण आनंद देता है। तो भी जब धर्म का अर्थ जिसके उत्कृष्ट शब्द हैं तथा सदा स्वाभाविक गुणों से परिपूर्ण हैं स्पष्ट किया जाता है, यह बुद्धिमान को सबसे अच्छा आनंद मिलता है। दवा की तरह जिससे दुर्गंध आती है फिर भी बहुत मीठी लगती है। जान लें कि धर्म के भी 2 पहलू हैं, अर्थ और शब्द। 서보다 자체에 너무 숙성부 14호 세우 송보지 롬니제니 상고를 모두 तो जो भी ग्रंथ हैं तो उनको अगर आप अध्ययन करते हैं तो वो गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, इतनी आसानी से नहीं आ जाएंगे। ये वर्षना दिशंदु 연된 속에 노신치 फिर यह कठिन धर्म व्यापक और गहरा एक राजा की तरह जिससे खुश करना मुश्किल है, फिर भी यदि प्रसन्न होता है तो वह उदांत गुणों को खजाने को प्रदान करेगा। तो उसी प्रकार से हमें अध्यापन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बचपन में मैंने इनको याद किया था, कंठस्थ किया था, फिर धीरे धीरे इनके टीकाएं हैं उनको पढ़ा और उन टीकाओं को हर रोज पढ़ता था, हर रोज देखता था। तो जब मैं पढ़ता था तो फिर एक प्रकार हर रोज पढ़ने से हर रोज एक नई जानकारी जैसी प्राप्त होती थी। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर अगर कहूँ, अपने दैनिक अनुभव के आधार पर अगर कहूँ 조금은 보다 니제가 개버시 대공 뜻이 수제 사진 중전이 멀리 보는 로에 판벌시 와. 그저더니 쇼야 가고 개교고 강보이고 되는 기고 나보이 누누다네 개어는 그 숙도기 개회여자 자도 바로 초된도 오세네. 맞아? 우먼주고 지기가 아니라 쇼기 열라. 제 나간다 이게 안다 우먼주고 안다 뭐데 가지라게 생이 된요는 시속에 더 측지되게 되기 된진이 옆에 갑대자야 쉬우지 야오도 세상과 gençlik 춘주간에 심셔버디 더 드리게서 तो जो बचपन में मैंने याद जो किया था वो बहुत ही मुझे लाभदायक या लाभ प्राप्त करता है। तो जैसा कि यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार बुद्ध रूपी किरणों को आलोक स्पष्ट किया है, स्वास्थ्यगत आमले की बात इन समस्त तीनों को आधे तनवाद के रूप में अबोध कर व्यवहार सत्य के बल से निरोध में गमन करता हूँ इत्यादि। यदि कठिन धर्म व्यापक और गहरा एक राजा की तरह जिससे खुश करना मुश्किल है, फिर भी यदि प्रसन्न होता है तो वह उदांत गुणों के खजाने को प्रदान करेगा।
शुद्धतम अमूल्य गहना सुखद नहीं होगा उन लोगों की आंखों के लिए जो इसकी कीमत नहीं है देख सकते हैं। यह धर्म के लिए समान है जिसमें विवेक की कमी है, तो जो ऐसे लोगों के लिए जो लोग नहीं समझते हैं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो उनके विरोधी हैं उनके लिए प्रत्येक समान हमेशा एक प्रकार से आनंद भी लाएगा। तो ये पहला जो जो पहला अध्याय वो यहाँ समाप्त होता है। तो दूसरा अध्याय में कि महायान को बुद्ध के वचन रूप दिखाया गया क्योंकि इसकी पूर्व से भविष्यवाणी नहीं की गई, उसी समय प्रकट हुआ। यह बुद्ध जीवों के दायरे से बाहर है, इसे सिद्ध किया जा सकता है। इसका अस्तित्व होना या न होना दूसरे यान पर निर्भर करता है। यह प्रतिकारी इसके अनेक शब्दों का अर्थ कुछ और है। अगर ऐसा कहें कि तो बहुत कठिन है, इसको समझा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना चाहिए। बुद्धों की दृष्टि प्रत्यक्ष और स्पष्ट वे शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के कार्य करते हैं। उनके ज्ञान काल के संदर्भ में कोई बाधा नहीं डालना, इसलिए वे कभी भी उदासीन नहीं हो सकते क्योंकि यह अधूरा और विरोधाभासी है और उस तरह से न तो विधि है और न ही सिखाया जाता है। सार्वकों का यह ज्ञान वह नहीं है जिसे महायान के रूप में जाना जाता है। तो आज जो यहाँ पर जो ग्रंथ है, तो ग्रंथ दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक तक रखा जाएगा, फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न खुरे त्सेलिंग से है जो कि तिवा के प्रमुख मठ है। तो छम्बा मुंगूस के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेरा प्रश्न है, परम पावन जी, बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध शासन के अस्तित्व के लिए विश्व संघ का एक आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। तो मेरा प्रश्न है कि विश्व संघ एवं उपासक संघ को आधुनिक दुनिया में संघ के विकास को बढ़ावा देने के लिए और बौद्ध क्षेत्रों में भिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? तो तिब्बत में भी जो कुछ मठों में भिक्षु कम हो रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हमें ध्यान देने की बात यह है, अगर बौद्ध धर्म को अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा बौद्ध धर्म के प्रति एक रुचि होना चाहिए, जानने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए। तो जब बौद्ध धर्म के प्रति लोग रुचि दिखाने लगे, बहुत ज़्यादा रुचि दिखाने लगे, तो उदाहरण के रूप में कि अगर आप भारत में देखें कि कई सेंटर्स हैं जहाँ पर तो हमारे जो मठ हैं उसमें इतने बौद्धों की भिक्षुओं की संख्या अगर कम हो रही, ऐसी बात नहीं है। और तिब्बत में भी उसी प्रकार से देखें तो हालांकि मुश्किल तो है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जहाँ तक अध्ययन की व्यवस्था वो उसमें कमी नहीं है। तो उसमें लोग अध्ययन कर रहे हैं, विनय का अभ्यास कर रहे हैं, प्रज्ञा पारमिता, माध्यमिक, प्रमाण, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के समय में भी या आपके क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग इसको अध्ययन करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म का मतलब कि पूजा पाठ करते रहें या फिर और अनुष्ठान करते रहें, इतना मात्र नहीं है। तो बौद्ध धर्म का अर्थ कि हमारे जो मनोविज्ञान है उसको प्रमुख रूप से रखते हुए अध्ययन करें। और ये जो एक प्रकार से लगाव है और मनोविज्ञान को पढ़ने का एक लगाव है, वो बढ़ता जा रहा है और इसको बढ़ाना चाहिए भी। और अगर इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो निरंतर और निश्चित रूप से ये स्थापित रहेगा और भिक्षुओं की संख्या भी बढ़ेगी, विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि कहा गया कि जो हम लोग गृहस्थों से लेकर के प्रवज्जित लोगों तक की जो व्यवस्था है, तो उसको भी जो चाहे उपासक हों, चाहे भिक्षु हों, भिक्षुड़ी हों, उपासक उपासिकाएं हों, उनको भी इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अपने अपने मठ में अध्ययन करना चाहिए, समाज में जाकर के फिर और जो ग्रंथ हैं
उनको पढ़ाना चाहिए। और समाज के हित के लिए आप जो माध्यमिक दर्शन हैं और मनोविज्ञान हैं उनका अध्ययन कराना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का हित कर सकते हैं। 나보 산지에 지다 사월 벽에 나보 산지에 최디 문어라 배 신기 तो आज अगर हम देखें तो तिब्बत का जो बौद्ध परंपरा है 벽에 있는 산지에 최디 वो एक एकेडमिक रूप में बहुत ज़्यादा लाभदायक है और गंभीर है। लोग ऐसा मानते हैं, उसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं, काफ़ी इसके प्रति लोग रुचिकर हुए हैं। 지기다 저서야디 시부지 개심부르샤 और जो शास्त्रार्थ है, अध्ययन करना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 아드는 좋아가도 फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, Your Holiness, the second question is from अगला प्रश्न from the तबुरातिया से है, Datsan, led by Venerable रिम्पोछे बुक्सा दात्सांग की तरफ से। तो येलो रिम्पोछे के द्वारा ये पूछा जाएगा, माफ़ करना, रिगोरी कर्मा के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो परम पावन जी कि कर्म निस्वार्थता के सूक्ष्म पहलू से प्रभावित क्यों नहीं हो रहा है? इसके निर्माण का कारण इसके विनाश का कारण नहीं है। इसके बजाय समय बीतने के साथ कर्म मजबूत और बड़ा होता जा रहा है। क्या अन्य धर्म में जो सूक्ष्म अन्यतता को प्रभावित नहीं है? 내 폐쇼이나 내 계획 뒤니기 된 집으로 시들 주디 된 메리고라 처럼 줘야 시시나 대라간 어다 다들이 그 배서 마시면 된다고 배서 마시면 तो ये तभी होगा जब जो ग्रंथों को या फिर जो बौद्ध धर्म है उसको नहीं जानता है, तो उसके सामने ये समस्याएं होंगी, कर्म फल को नहीं समझ। अगर 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 एक और कहूँ तो एक प्रकार से बेवकूफ़ी वाला प्रश्न ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि ये तभी आप समझ पाएंगे कि आप जब ग्रंथों का अध्ययन करें, कर्मफल की व्यवस्था को समझें। 내 폐쇼와서 주체 그 포마 변한 거는 그다 지금 자주고 생서로 तो उदाहरण के रूप में जब हम बोध चित्त का अभ्यास करते हैं, शून्यता का अभ्यास जब करते हैं, तो सबसे पहले उसको अभ्यास करने से पहले कर्म फल से अध्ययन की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। फिर उसके जान करके कि जो हमारे जो अच्छे कर्म हैं, वो कुशल कर्म हैं, अकुशल कर्म हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। तो आजकल जो बोध चित्त है वो अच्छा है ऐसा मानते हैं। तो जैसे ही उठते हूँ उसी प्रकार से कहता हूँ कि मैं अपने हित के लिए, परहित के लिए, दोनों के लिए बोध चित्त का उत्पाद हो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और मेरे पास तथागत बुद्ध की जो एक तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, तो मैं उनको भी आधार बना करके मानता हूँ कि जो अपने सुख हैं या दुख हैं वो हमारे वजह से ही उत्पन्न होते हैं। अगर सुख की कामना करना है तो करना का अभ्यास करना चाहिए, दूसरों के सुख का अभ्यास करना है तो करना का अभ्यास करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में हर रोज़ सोचता हूँ और हर रोज़ अगर मैं अगर कर्म भले ही छोटे क्यों ना हों, लेकिन फिर भी वो आधार अपनी आदत के आधार पर होते हैं। अगर अकुशल कर्म है तो अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, उसका दमन नहीं करेंगे, तो वो उनमें कमी नहीं आती है, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान बुद्ध के धर्म में कहा गया कि जितना ज़्यादा आप परीक्षण करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके एनालाइज करेंगे, उतना ही आप उसके प्रति वो चीज़ आपके आदत में आ जाते हैं, आप उसके प्रति अभ्यासी हो जाएंगे। तो इसलिए हर रोज़ उसका अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करने के बाद ही आपके पास या आप उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, उतने ही उस चीज़ को आप निकटता से समझ सकते हैं। तो जैसा कि पूर्व में भी माध्यमिक अवतरण में जैसे कि कहा गया है
कि बुद्ध रूपी किरणों से आलोक को स्पष्ट किया गया। तो ये अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके मन में एक आत्मबल पैदा होगा कि अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का स्तर भी निरंतर बढ़ता चला जाएगा, और जब बढ़ेगा तो फिर आपकी एक आपके जो ज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। 몽대 서로 개미로 나시 최 마신 비지 몽대스 러이 ना एने अगर आप अंधविश्वास के तरीके से बिना सोचे समझे अगर धर्म का अभ्यास करें तो कोई लाभ नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसमें कोई अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती है, उसका एक क्रम होता है, उसकी एक व्यवस्था है कि कैसे हमें अध्ययन करें, कैसे उसका अभ्यास करें। तो ये इस आपके प्रश्न के जवाब में मैं आपको ये उत्तर देना चाह रहा हूँ। तो जहाँ अनित्य की बात करें, अनित्य अगर बात करते हैं तो उसका मतलब है क्षण दर क्षण वो नष्ट होता चला जाता है। तो हालांकि अगला क्षण जब हर क्षण आता जाता है, लेकिन उसकी जो एक निरंतरता है, संतति है, चित्त की जो संतति है वो हमेशा बनी रहती है। फिर धीरे धीरे जब जा कर के जैसे जैसे आप अपने मन में परिवर्तन करते चले जाएंगे तो आपके चित्त के जितने भी मन के जितने भी विकल्प हैं वो नष्ट होते जाएंगे। फिर जा कर के आप जो 5 मार्ग हैं, संभार्ग मार्ग, प्रयोग मार्ग इत्यादि को धारण कर सकेंगे। और मैं मानता हूँ कि मैं खुद मेरे भी आत्मबल है, विश्वास है कि मैं भी प्रयोग मार्ग को कम से कम प्राप्त कर ही लूँगा। फिर उसके बाद दर्शन, भावना और अध्यक्ष मार्ग, और ये 10 जो मार्ग के क्रम हैं, तो ये हम अपने इनको हम ग्रहण कर सकते हैं, इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके बारे में अगर सोचें तो निश्चित रूप से ये हम कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। Your Holiness, our next question तो is परम पावन जी, from, अगला Galina प्रश्न जो है, Kovreva, board member of the Save Tibet Foundation. तो लीना कोवरेवा बोर्ड मेंबर जो हैं वो सेव तिब्बत फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर मॉस्को से हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। गलीना कोवरेवा, परम पावन जी, आपने हाल ही में उल्लेख किया था कि आपके शिष्यों को समग्र योग का अभ्यास करना चाहिए। क्या आप कृपया हमें इस अभ्यास करने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं? चंद्र चक्र और उसके ऊपर खड़े हुए वज्र की कल्पना करने के बाद क्या हमें मंत्र का पाठ करना चाहिए जो बुद्धित्व और शून्यता की समझ का प्रतीक है? सत्र के अंत में हम इस विजुअलाइजेशन को कैसे आत्मसात कर सकते हैं? तो जैसा कि इस आज भी अंत में इसका एक प्रकार से मैं उच्चारण करूँगा, कल भी करूँगा। तो इसमें दोनों भी हैं, जो बृहद मार्ग है उसके बारे में है। अभी मैंने माध्यमिक अवतरण के एक श्लोक, ये कुछ श्लोकों का जिक्र किया। ये जो इस प्रकार बुद्ध रूपी किरणों से आलोक को स्पष्ट किया है, सो हस्तगत आमले की माते समस्त तीनों लोगों के आत्म अनुवाद के अनुरोध का व्यवहार सत्य के बल निरोध करता हूँ। सदैव निरोध समागित आशय से युक्त तथा अनाथ सत्यों के करुणा का भी उत्पाद करता है। इस छठी भूमि के उत्तर सातवीं के सुगत बसोदत बुद्ध प्रतिनिधि सहित सकल को प्राप्त करने वाला है। समृद्धि और परमार्थ रूपी विशाल एवं विकसित शुभ्र पंखुड़ों वाला जन रूपी अंशों द्वारा समान किया गया। इसके माध्यम से जो सर्वयोग या फिर समग्र योग चित्त है उसका उत्पाद होता है। तो जो स्वार्थी भावना है वो हमारे क्लेश की वजह से आती है, और ये जो विकास जो हमारे सत्य ग्राहता की वजह से पैदा होते हैं। तो इनके बारे में अगर हम बार बार निरंतर अगर अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जितने भी धर्म है वो स्वभाव से शून्य हैं। तो वो स्वभाव से शून्य किस प्रकार से हैं? तो जिसको हम हम जिसमें आ सकते हैं तो उसका कोई अपना ठोस आधार नहीं बनता है। तो इसलिए तो हम लोग जो सोच विचार करने वाले लोग हैं, हमारे अंदर प्रज्ञा है, बुद्धि है, तो हम लोगों को सभी सत्यों के बारे में चिंतन करना चाहिए। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एक लक्ष्य जो होना चाहिए, और तो जो भगवान बुद्ध के जो अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त हम कर सकें।
shokwachi और परमार्थ जो बोध चित्त और समृद्ध बोध चित्त, ये दोनों एक प्रकार से जो पंखों की बात कहे गए हैं, इन दोनों को आधार बना करके हम बुद्धत्व की प्राप्त कर सकें, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। sundedu ane din yerishindu samdandu samnalongwa na chanagi pake अगर इनके बारे में हम हर रोज विचार करें तो मन में एक उत्साह पैदा होता है, एक खुशी पैदा होती है। kuzu chanjigu sangwe shokwachi da tando chanjigu sangwe shokwachi जैसा कि पूर्व में कहा गया कि जो कि शुभ्र पंखों वाला विनय जन हंस रूपी जो है समृद्ध और परमार्थ रूपी विशाल, तो ऐसा मैं मानता हूँ कि हाँ ये संभव है। समृद्ध और जो परमार्थ रूपी विशाल जो बोध चित्त है वो हमारे अंदर पैदा हो सकता है, और जब इसका हम चिंतन करते हैं तो एक आत्मबल भी पैदा होता है, एक उत्साह भी पैदा होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से पैदा हो। hondo sunga yinshi miji changwa ke mendwa तो ये समग्र योग के समय ये पूछ रहे हैं कि मंत्र का जाप करना ही चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है कि आप उसका अभ्यास ही करें और अर्थ को जानो। अगर अर्थ न जाने और बहुत ज़्यादा मंत्र का जाप करें तो ठीक है, अच्छा हो सकता है, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा, उतनी ज़्यादा उसकी जो आपको लाभ होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अर्थ को जरूर जानें। tanda samda yebe thora ya ene sunga अगर आप उसको अर्थ को भी जान रहे हैं, मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, तो बहुत लाभदायक होता है। एक प्रकार से आप संपूर्णता को दर्शाता है कि आप अर्थ को भी जान रहे हैं, मंत्र को भी समझ रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि चंद्र चक्र उसके ऊपर खड़े एक वज्र की कल्पना करने के बाद क्या हमें पाठ करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पाठ करें ही, मंत्र का पाठ करें, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से इसकी व्यवस्था है, और चित्त की स्थिति जो है धीरे धीरे जो सूक्ष्मता होती चली जाती है। और जब इसके प्रवासरता के बारे में तंत्र में भी व्याख्या की गई है। तो दावा तो दुर्जय ताबू जो चंद्र चक्र के समय जो समान जो अभ्यास किया जाता है, तो सबसे पहले कि बोधचित्त और बोधचित्त और चंद्र चक्र के रूप में मान कर के कि हमारे हृदय के तरफ है, और उसमें श्वेत जो चक्र का प्रवासन जो उत्सर्जन हो रहा है, और उस समय हमें जो बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए, चंद्र वज्र के रूप में मानना चाहिए, समग्र जो कि योग है उसके रूप में मानना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें इनको अभ्यास करना चाहिए, समझना चाहिए। 게 되게 맞추면 되리 마삼 주미 싫어 파르지 마이 뭔가 나게 뭐니 소소를 이시주 두숨 개외용으로 차차로 쓰네 어다 송샤데 तो जो शुरुआत में मासम जो में फारोच, तो अर्थात जो के धर्म के बारे में कहा गया कि जिनकी व्याख्या तो जिनकी कि न तो सोचा जा सकता है न तो उनकी व्याख्या की जा सकती है, इस प्रकार से गूढ़ अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, लेकिन इसको बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो वो कब होगा जब आप इसके प्रति अभ्यासी हो जाएं, जब इसके अनुभव में ढाल लें।
어다 동방이 수수 जैसे रूप शून्य है, शून्यता ही रूप है, रूप से हटकर के शून्य दूसरा नहीं है। तो इसमें चार जो शून्यता के चार रूपों के बारे में कहा गया, रूप शून्य, शून्यता ही रूप है, रूप से शून्य नहीं, शून्य से रूप नहीं है। तो इसमें अपने स्वयं स्वचित्त के बारे में भी व्याख्या की जाती है कि इसको आप अपने अनुभव से समझ सकते हैं। तो इसका जो अभ्यास है, इसको अगर जानना चाहते हैं तो तंत्र के अब एक व्यवस्था के साथ सीख सकते हैं। और हमारे जो एक सूक्ष्म चित्त है, उस सूक्ष्म चित्त को उसके माध्यम से समझ सकते हैं, अंतर को समझ सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो रांतों स्व और जो अंतिम धम्मचक्र के हिसाब से जो व्याख्या की गई है, तो उसमें संतों के या जो शून्य है उसके माध्यम के अर्थ को समझना चाहिए, ऐसा मैं अक्सर कहता हूँ। तो सबसे पहले जो सामग्रियों का चित्त का उत्पाद करना, वो हम लोग सभी साथ साथ इसको करेंगे। तो जैसा कि पूर्व में कहा कि दुनिया में जो भी दुख हैं, जो भी दुख हैं वो स्वार्थी चित्त से आते हैं, जो भी सुख हैं वो परहित से आते हैं। तो इसी अगर आप दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, जैसा कहा इस प्रकार सब खेद और थकावट दूर करने वाले बुद्ध चित्त रूपी रथ को पाकर सुख के बाद सुख पाता हुआ कौन सचेतन विषाद करेगा। फिर आगे कहते हैं, संसार में जितना सुख है परोपकार की इच्छा से प्राप्त होता है, और संसार में हर एक दुख स्वार्थी भाव के कारण अपने सुख की इच्छा से प्राप्त होता है। तो इसमें आचार्य शांतिदेव बुद्धचर्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्म परावर्तन चित्त उत्पन्न करके वो चित्त का उत्पाद हम कर सकते हैं। तो इनका हर रोज अभ्यास मैं करता हूँ, क्योंकि हम सभी लोग दुख को नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो इसमें कोई कार्ड भी नहीं बनता कि इसमें तर्क लगाओ कि हमें सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए, दुख ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सभी जानते हैं, और दुख आने की वजह हमारी अपनी आत्म केंद्रित विचार होते हैं। और तो इसमें आगे कहते हैं कि दूसरों के दुख से अपने सुख के बिना बदले बुद्धत्व की सिद्ध नहीं हो सकती, फिर संसार में सुख ही कहाँ। तो अभी हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ, और मानव शरीर प्राप्त होने के बाद बुद्ध का दर्शन प्राप्त हुआ। बुद्ध के बाद भी नालंदा की जो व्यवस्था है कि आज मेरा जन्म सफल है, मनुष्य जन्म सुलभावान है, आज बुद्ध कुल में मेरा जन्म हुआ है, अब मैं बुद्ध पुत्र हूँ, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग इस दुनिया के जितने भी जीवधारी हैं वो सभी चाहते हैं कि हमें दुख न मिले, सुख की प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी सुख की कामना करते हैं, फिर भी हम जो है जो अविद्या के अधीन रहते हैं, स्वार्थी चित्त के अधीन रहते हैं। और जितना ज़्यादा आपका दूसरों के हित के रूप में या दूसरों परित रूपी चित्त अगर होगा तो दूसरों का आप हित कर सकेंगे। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, वो सभी यही चाहते हैं कि उनको सुख मिले, दुख न मिले, और सभी लोग सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। तो ये मैं बात आपसे अक्सर बार बार कहता हूँ। और जितने भी जीवधारी हैं उनको सुख मिले, दुख न मिले, और जो हमारी चाहत है, जो सुख की चाहत है, वो सबकी एक जैसी है।
और सभी यही चाहते हैं कि हमें सुख मिले, बार बार सुख की कामना करते हैं। तो इसलिए आप चिंतन करें, विचार करें, हम सभी लोग ध्यान करें कि सबको सुख मिले, किसी को दुख न मिले। 다 대원대와도 동네 면도버리디 코프게 투서로디 란신싱이 타네 जो सुख और दुख है तो उसको अगर देखें तो इसकी वजह तो हमारी ज़्यादातर स्वार्थी चित्त की भावना होती है, और वो स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं। तो इसलिए जब भी अगर स्वार्थ का भावना पैदा हो तो उस समय हमें परित के बारे में चिंतन करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और मैं और मेरा इस प्रकार के जो विचार हैं वो अक्सर हमारे मन में आता ही रहता है कि मेरा शरीर, मेरे शब्द, मेरे वचन, मेरा शरीर आदि, इनको भी हम लोग हमेशा मानते हैं। तो आखिर जो मैं और मेरा है वो क्या है, इसके बारे में चिंतन करें। मेरा काय, मेरे वचन, मेरे चित्त, ये सब हम कहते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो कहाँ है, मैं और मेरा कह रहे हैं वो कहाँ है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो माध्यमिक अवतरण में भी कहा गया है तो जब हम परीक्षण करेंगे तो मैं कहने वाली जो भावना है वो प्राप्त नहीं होगी। तो अगर सार के रूप में कहें तो ऐसा नहीं है तो है, वो किस प्रकार से है। तो वो जो मैं जो कह रहा हूँ वो हमारे काय और चित्त हैं, इन सब को मिला करके एक नाम मात्र के रूप में कहा गया है। तो फिर रत्नावली में भी कहा जाता है कि जो पृथ्वी जल आकाश इत्यादि हैं, इनके अलावा भी, इसके अलावा आत्मा जो कहाँ सिद्ध होती है, ना तो वो जल है, ना पृथ्वी है, ना आकाश है, तो आखिर आत्मा कहाँ है। तो जो मैं है यथा आत्मा है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसको आप नहीं खो सकते, उसका कोई अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे दुश्मन, तो ये जो मैं कह रहे हैं वो आखिर कहाँ है। हमारे मन में अगर कहें, अगर जो ये अगर मस्तिष्क में कहें वहाँ मैं है, तब भी संभव नहीं है। तो आपको विचार करना चाहिए कि जो मैं या मेरा कह रहे हैं वो कहाँ पर है, किस तरह से है। और जो मैं या आत्मा केवल और केवल नाम आरोपित है, आरोपित मात्र है। तो जैसे जिन चीज़ों को हम देखते हैं तो उसमें क्वांटम फिजिक्स के आधार पर भी कहा जाता है कि अर्थ के रूप में तो हमें दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं, लेकिन जब उनको हम ढूंढने जाएं, जब उनकी वास्तविकता को देखने जाएं तो वो कोई प्राप्त नहीं होते हैं। जब परीक्षण के माध्यम से देखने जाएं तो वो उनकी सत्ता, जो कोई स्वतंत्र सत्ता प्राप्त नहीं होती और केवल केवल नाम मात्र से है, ऐसा प्राप्त करते हैं। तो आप सभी से मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी आप चीज़ों को ढूंढना चाहें तो वो स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। एक दूसरे से लाभ होता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते, हानि पहुंचाते, ये सब चीज़ें होती हैं, एक दूसरे पर आसक्ति, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव से सिद्ध हैं, स्वतंत्र सिद्ध हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी हम सत्यग्राहता की एक इतनी ज़्यादा जकड़ बना लेते हैं, मजबूत पकड़ बना लेते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है। लेकिन बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार स्वभाव से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। ये हमें विचार करना चाहिए। थोड़ी देर तक इसके ऊपर आप ध्यान करें, चिंतन करें। तो आप मुझे दलाई लामा जो देख रहे हैं तो आप आँख से देख रहे हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन जो मैं दलाई लामा करके अगर आत्म की बात करें वो कहाँ है। उसी प्रकार से आप अपने बारे में भी परीक्षण करें, ढूंढें,
तो कहीं भी आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो भी मात्र है, जो मैं है, आत्मा है, वो केवल और केवल नाम मात्र से आरोपित है। इसके बारे में आप चिंतन करें। तो पहले आप जो शून्यता के अर्थ हैं उसके अर्थ को समझें। थोड़ी देर तक ध्यान करें। 오야. 다 된적이 안도 동이 상로 당셔버디 대기 이게 구조 전주고선 다외 तो इस प्रकार से जब हम शून्यता के बारे में विचार करेंगे तो पूर्व में जैसे कहा कि हृदय पर एक श्वेत प्रकार के रूप में, प्रकाश के रूप में, एक चंद्र के रूप में हमारे अंदर जो वज्र सहित 5 मुखी वज्र हमारे अंदर प्रवेश जैसे करते हैं, 구조 전주고선 그런 신다외 진고 तो समृद्ध सत्य के रूप में देखें तो वो चंद्र के श्वेत जो चंद्र के समान, और परमार्थ के रूप में देखें तो 5 मुखी वज्र के समान देखना चाहिए। तो मैं हर रोज इसका अभ्यास करता हूँ। इससे हमारे मन में फ़ायदा भी होती है। तो मैं आप मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसका अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और विशेषकर जो हमारे मंगोलियन भाई बहन हैं, जो हमारे मित्र हैं, बौद्ध हैं, तो आप लोग सबसे पहले समृद्ध बोधचित्त को अच्छी तरह से अगर सीखना चाहते हैं तो बोधचर्या अवतार ग्रंथ को अच्छी तरह से सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो शून्यता को समझने के लिए माध्यमिक अवतरण, इसकी टीका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चावस्य मूल माध्यमिक कारिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी इनको जानना चाहिए। केवल पूजा पाठ न करके इन ग्रंथों का भी अध्ययन करें। और इसके माध्यम से आप समग्र जो योग है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से वो उनको धारण किया जाता है, तो वो अलग अलग व्यवस्था है, तंत्र की व्यवस्था है। तो जब मासमजो में जैसे आते हैं तो उसमें अगर देखें तो और सूक्ष्मतः, तो उस समय जब प्रथम धम्मचक्र उपदेश की, लास्ट के धम्मचक्र उपदेश में चित्त की प्रवासरता के बारे में, तो ये जिसके जो अर्थ हैं, तो अगर सामान्य तौर पर कहें कि तो जो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश है उसमें शून्यता के बारे में रंगतों, और अंतिम धम्मचक्र उपदेश में सूक्ष्म चित्त प्रवासरता। तो जब इसके शून्यता के बारे में, प्रवासरता के बारे में बात करेंगे तो सेंतों के बारे में आप समझ सकते हैं। तो उसको हमें दैनिक जीवन में अभ्यास करना चाहिए। आज भी जैसा कि आपने इसके बारे में चिंतन किया, और फिर भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप हर रोज़ इसका अभ्यास करें। तो आपका धन्यवाद। Your Holiness, the next question is by Yulia Boltinkova, administrator of Tergar Buddhist Center, Moscow. तरगर बुद्धिस्ट सेक्टर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से प्रश्न है। जब हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे होते हैं तो हमारा वैचारिक मन नष्ट हो रहा होता है और हम मन की प्रकृति को देख पाते हैं। ग्रंथों में उल्लेख है मन की यह स्थिति हमेशा उदासीन रहती है। परम बाबा जी, मेरा प्रश्न है, यदि ऐसा है तो प्रेम और करुणा हमारे स्वभाव का हिस्सा क्यों है? मन की प्रकृति में सकारात्मकता क्यों माना जाता है, उदासीन नहीं? मन का स्वभाव सकारात्मक नहीं बल्कि उदासीन क्यों होता है? तो हाँ, इसके बारे में अगर बात करें, जब मृत्यु के समय तो चित्त एक प्रकार से सूक्ष्म हो जाता है। तो समय राशि कुंतो वो धीरे धीरे वो नष्ट होते चले जाते हैं।
लो रागवे तो ने छांजु को तो सबसे पहले जो सूक्ष्म चित्त है उसके आधार पर शून्यता और बुद्ध चित्त का अभ्यास अच्छी तरह से करें। फिर उसके बाद जो सेंतों जो अन्य एक प्रकार से शून्य उसके बारे में सोचें। खाया माजु ओ एने नावे रशी को तो सोसुं छेवे रशी को तो तेजु। तो इस प्रकार से एक जीवित अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में, तो उसमें अलग अलग विकल्प होते हैं। हाँ ओ तो तीन 7 प्रकार के, 40 प्रकार के। फिर जब ये क्रम से जब नष्ट होते चले जाते हैं तो उस समय इनकी जो सूक्ष्म प्रवासरता है स्पष्ट होती है। तो जब आप धीरे धीरे जब अभ्यास करते चले जाएंगे तो ज़्यादातर जो सूक्ष्मता है वो रहती है। जब आप इसका अभ्यास करते जाओगे, जब आप इसको समझते जाओगे, फिर बाद में जैसे चित्त हमारा सूक्ष्मता होता जाता है और अंत में बुद्ध भूमि को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें नामा कालम्बा, मालम्बा, ये तो मालम्बा अलग अलग इसके क्रम होते हैं और वो सूक्ष्म चित्त के आधार पर ही पैदा होते हैं। और इसकी व्याख्या जो पहले धम्मचक्र उपदेश से, जैसे कि अनित्यनात्म आत्म, और फिर द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में जो कि प्रवासरता के बारे में, तृतीय धम्मचक्र उपदेश में जो अति सूक्ष्म चित्त के बारे में व्याख्या की गई है। तो इनके बारे में ऐसे अगर आप क्रम से विचार करेंगे तो इसलिए जो द्वितीय और तृतीय धम्मचक्र उपदेश के बारे में इनको साथ लेकर के अभ्यास करें तो अच्छा होगा। तो हालांकि इतना आसान है वो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रोज़ अभ्यास करते हैं, इनके ध्यान देते हैं, तो आप इनके क्रम को समझ सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो शून्यता को साथ में रखें और जो विषयक हैं उनकी प्रभासरता के बारे में भी विचार करें और जितना हो सके, जितना संभव हो सके, और आप स्मृति को साथ रखें और अभ्यास करें, ऐसा मैं मानता हूँ। Your Holiness, we have 2 more questions. The next question will be asked by Venerable Lobsang Tenpa, the coordinator of the Foundation for Contemplative Studies, Moscow. तो फाउंडेशन ऑफ कंटेम्पलेटिव स्टडीज़ मॉस्को की तरफ से केशव लोब्सांग तेनपा के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये परम पावन जी पाली परंपरा के अनुयायी काय, भावना, चित्त और धर्म 4 अनुस्मृति पर ध्यान करने में बहुत समय और प्रयास करते हैं। आप इन प्रथाओं के बारे में लाइब्रेरी ऑफ विजडम एंड कंपेस पुस्तक श्रृंखला में बहुत कुछ आप कह रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि काय, भावना, चित्त और धर्म को मध्यम दृष्टि के संदर्भ में कैसे देखें। तो जो हम लोग जो 37 बोधंग इनके बारे में व्याख्या जब करते हैं तो ये हम सभी में समान रूप से है। तो सबसे पहले कायन तो जो कि किस प्रकार से वो हर क्षण परिवर्तनशील है और ये हेतुओं की वजह से उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद वेदना अनुस्मृति, फिर जो चित्त धर्म, तो हम अक्सर अपने जो इंद्रियों का उपयोग करते हैं। फिर जो बाहरी जो काय, रूप इत्यादि,
아, तो इनको इंद्रियों को छोड़ करके चित्त पर अगर अपने आप ध्यान लगाएं, फिर आपके मन के सुख दुख हैं उनको अगर आप रखें, उसके आप स्मृति करें, तो फिर जब आप इनको अभ्यास करेंगे और फिर जब इनका एक कोई आलम्बन नहीं बनेगा, तो आलम्बन न बनने के बाद फिर आप धर्म अनुस्प्रेयी है इसको आप देखें। फिर उसके बाद चित्तानुपस्सी स्मृति, फिर इसके साथ साथ इनके जो 4 सम्यक प्रहाण भी होते हैं। फिर और आगे अगर आप जाएं तो रिद्धिपाद, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल इत्यादि। तो सबसे पहले जो जो स्मृति है उसको हमें अभ्यास करना चाहिए। तो वो इनके जो अभ्यास हैं वो हर दिन, हर प्रतिदिन के अभ्यास से संभव हो सकते हैं। और वो आप जब देखें बाहरी रूप में देख करके अंदर के रूप में आप चित्त को रूप में अच्छी तरह से समझें। तो ये पाली जो 4 प्रकार की स्मृति के बारे में बात करें तो पाली और संस्कृत ये सब में बराबर हैं, एक जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। This question is from the Association of Buddhist Communities, Arya Sangha. तो ये प्रश्न आर्य संघा की तरफ से पूछा जा रहा है और इनके अध्यक्ष अलेक्जेंडर गुगाएव्स के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो परम पावन जी, बौद्ध जो मेरा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में प्रधान प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हमारी दुनिया को बेहतरी के लिए बदलने के लिए कोई व्यक्ति प्रधान बोधचित्त से प्रस्थान बोधचित्त की ओर कैसे जा सकता है? जो हम लोग जो प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय इसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना का अर्थ होता है कि जो अर्थ इसका क्या उसको एक याद दिलाता है। तो फिर इसके अर्थ को अच्छी तरह से आप विचार करें और विचार करके अगर प्रार्थना करें तो बहुत लाभ होता है। और अगर आप ध्यान न दें, अर्थ को न जानें और प्रार्थना अगर करते रहें तो फिर एक प्रकार से वो तोते की तरह हो जाएगा कि वो जैसे तोते जैसा उसको बोलते जाना। तो जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ एक तोता था, तो वो ओम मानी पैमा हम बोलते थे तो वो मानी भी जाप कर लेता था, लेकिन बेचारा मंत्र अर्थ तो नहीं जानता था, वो केवल जो शब्द हैं उनको भी पहचानता था। उसी प्रकार से हम लोगों को भी तोते की भांति नहीं होनी चाहिए कि जो है रट लिया उसी को बोलते जाएं। हम अर्थ को समझ के अर्थ जो है अर्थ को जानते हुए और जब अर्थ को जान जाएं तो और जो पाठ होता है वो पाठ हमें अर्थ को ध्यान दिलाता है। अर्थ को भी समझना चाहिए और अर्थ को समझ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर आप बिल्कुल भी अर्थ को न समझें और केवल शब्दों का ही उच्चारण करते रहें, पाठ करते रहें, तो इससे कितने लाभ होंगे इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता है। तो जब छोटा था तो तोते को भोजन देते थे और उनसे जो उससे ओम मानी पैदम कहने के लिए हम लोग कहते थे तो मानी का पाठ भी करता था। तो मानी जाप करने से तो उससे उसको पुण्य मिला होगा, तो इसके बारे में तो नहीं कह सकते, इसके बारे में ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन उसके अर्थ को जरूर समझना चाहिए। जो कोई भी आप अच्छे शब्द हैं, अच्छे जो मंत्र हैं, जो भी मंत्र हैं, उनका अगर आप पाठ करते हैं, ध्यान देते हैं तो ये बहुत लाभदायक होगा।
केवल आप अगर आप अर्थ न जानें और पाठ करते रहें तो और मन में यह आए कि आज कितना पैसा पैदा कर लूं, आज लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाऊं, तो ऐसी अवस्था में अगर प्रार्थना करें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। थैंक यू। तो आपका धन्यवाद। Your Holiness, this was our last question for today. And, तो we ये are हमारा all आज के लिए looking अंतिम forward दिन to था। the second day of your teachings तो tomorrow. कल आपके Thank you प्रवचन very much. के बारे में प्रवचन के लिए हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 다 속을 쳐줘서 아니 쪼르 교회 다 쳐줘 3월이야. और रशियन और मंगोलियन सभी जो हमारे धर्म मित्र हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो आज के जो धर्म उपदेश हैं उनको आप मन में रखें और जितना हो सके उसका आप पालन करें। 애양선이 양아주 도초그래. तो कल पुनः मुलाकात होगी। 전투시. 어야. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।